guys, welcome back to my channel. It's me Anshika this side and I am a 12th grader state board student. In this video we will discuss all of my plans related to pre-board because as you know guys, I have mentioned in my title that my pre-board cheat sheet is out. So I will share what I'm going to do till next 1 week. So let's start. So guys, currently it's 7:15 in evening. Here I took my accounts की कॉपी. तो इसमें मैंने सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर निकाला जो कि आज कोचिंग में मेरा टेस्ट था चैप्टर 2 का डिबेंचर का. तो मेरे ट्यूशन में काफ़ी कम मार्क्स आए थे, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए थे. बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं. तो उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस करी थी क्योंकि हमारे को कोचिंग में ना बहुत कम टाइम गिवन था. तो इस वजह से घर में एक शांति से किया, थोड़ा टाइमर लगा रखा था साइड में. मैंने टाइम देखकर बैठी हुई थी कि मैं कितनी देर में बैठी हूँ. कोचिंग में 35 मिनट मिले थे और अभी मैंने इसको कर लिया था 35 से 40 मिनट के अराउंड मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था. वैसे सही टाइम दिया हुआ था बट कोचिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेपर वगैरह करने में और उसी पेपर को घर पे सॉल्व किया तो वो अच्छे से हो गया था. ऑल्सो गाइज आई एम गोइंग टू शेयर इन दी एंड ऑफ माई वीडियो कि मतलब मैं क्या क्या चीज़ें अब नेक्स्ट 1 वीक तक फॉलो करूँगी, क्या मेरा टाइम टेबल होगा और क्या सब्जेक्ट को मैं प्रायोरिटी दूंगी और कितना सब्जेक्ट मैंने कवर अप कर लिया है, सब मैं आपको भी बताऊंगी इस वीडियो में ही. तो स्टे ट्यून प्लीज़. देन उसके बाद मैंने फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मैंने ये अपना कंप्लीट कर लिया था. तो अब मैं कर रही थी इसके बाद माइक्रो क्योंकि मुझे उसके नोट्स ना सिर्फ कॉपी करने थे और इस क्लिप में मैं सिर्फ बात करूंगी कि मैंने अभी कहाँ तक कवर कर लिया है. तो अभी जो है मैं सिर्फ बुक्स वगैरह की तो बात मैंने अपनी पहले की वीडियोस में दिखा रखा है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर चुकी हूँ और किस बुक से कर रही हूँ. सो बात करते हैं माइक्रो की जिसमें मेरा सिर्फ एक चैप्टर बचा है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. उसके बाद से हमारा कोई भी चैप्टर नहीं है और वो जो प्रोड्यूसर वाला चैप्टर है वो भी आधा आ रहा है और मैं स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मेरे पास माइक्रो है. मैंने इंडियन डेवलपमेंट वाली बुक जो है वो अपनी 11th क्लास में पढ़ ली थी तो वो मुझे काफ़ी सही लगी वो बुक क्योंकि उसमें भी थ्योरी पोर्शन है और मैक्रो जो है वो बोथ है, उसमें दोनों चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी. तो हाँ, मैक्रो में मेरा जो सिलेबस है वो है मतलब 2 चैप्टर अभी बचे हुए हैं. अभी मैं गवर्नमेंट बजट पर हूँ, वो हमारा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा. उसके बाद के जो 2 चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, वो कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे. बेसिकली मेरे प्री बोर्ड जो है ना 14th दिसंबर से हैं. सो आई विल मेक श्योर टू कंप्लीट माई सिलेबस टिल दैट टाइम. सो आई होप कि आपका भी सिलेबस अब तक कवर अप हो गया होगा. मेरा बिजनेस का सारा सिलेबस हो गया ऑलमोस्ट और अभी मैं सिर्फ मार्केटिंग वाला चैप्टर है उसका रिवीजन कंप्लीट कर चुकी थी. एक दिन पहले ही मैंने इसका सिलेबस कंप्लीट किया है और अब बस मेरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर बचा जो कि मुझे रिवाइज करना है. तो मेरा बिजनेस का सेट हो गया. मैक्रो मेरी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी प्री बोर्ड से पहले. तो मेरी प्री बोर्ड की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है. तो आपको भी यही सब करना, अपना सारा सिलेबस कवर अप कर लो, दिन रात बैठकर भाई जितना कर सकते हो उतना कर लो. एंड करंटली इस टाइम पे मैं जो अपना सारा जो मोटिव है, अपना एम जो है मेरा, वो मैं अपने न्यूमेरिकल्स को दे रही हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है. और अभी जो है ना मेरे कोचिंग में 2-3 टेस्ट हुए हैं जिनमें मैंने मेनली अपनी जो गलती है वो नोटिस करी है, या तो फॉर्मूलेज में गलती हो रही है या फिर कैलकुलेशन में. बस इन 2 चीज़ों में गलती हो रही है, बाकी थ्योरी पोर्शन मेरा सारा सही है. अभी मेरा एक दिन पहले मैक्रो का एग्जाम था जिसमें भी मैंने सिर्फ फॉर्मूला गलत लिख दिया. वैसे तो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेती हूँ मैक्रो में हमेशा, माइक्रो और मैक्रो दोनों में, बट स्टिल इसमें मेरी दिक्कत हो जाती है अभी. सो आप लोग भी अपनी कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना और 2 घंटे तो मस्ट कैलकुलेशन करनी ही करनी है. आपको अकाउंट से ही करो चाहे आप मैक्रो की करो, जो भी आपके पास एडिशनल बुक हैं, जितने क्वेश्चन कर सकते हो, जितने मार्क कर सकते हो, एनसीईआरटी, डू योरसेल्फ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वगैरह सबके कंप्लीट कर देना. सो लेट मी टॉक अबाउट माई स्कूल जिसमें मैं अभी तो जान ही रही हूँ. वैसे तो ओपन है स्कूल बट मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ स्कूल जाना जस्ट बिकॉज मेरे को पढ़ना है भाई घर पे. आप लोग भी स्कूल मत जाओ, पढ़ो घर पे क्योंकि स्कूल में कुछ काम तो होने वाला नहीं है. अगर हो रहा है तो जाओ. सो गाइज माई प्री बोर्ड डेट शीट हैज़ बीन आउट. तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ना पहले डेट शीट लिख लिया है. पहले हमारे स्कूल वालों ने इतनी दोगलापंती करी है ना, पहले 17 को बोले थे, फिर हुआ है हमारे 14 से. हमारे 14 दिसंबर से हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट है. और सबसे बुरी चीज़ इसमें देख रहे हो, यहाँ पे 14 के बाद 15 को होगा ये एग्ज़ाम. इको और हिंदी का साथ में ले लिया. इको हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में होगी और सेकंड शिफ्ट में यानी इवनिंग में हमारा हिंदी का एग्ज़ाम होगा. तो ये बहुत ज़्यादा इन लोगों ने परेशान कर रखा है स्कूल वालों ने. सबसे पहले इस चीज़ की दिक्कत है, सबसे पहले मुझे अब इको ख़त्म करनी है. अभी तो मैं अकाउंट्स की प्रैक्टिस में ही लग रही थी बट अब मुझे इको करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी इको का जो मैक्रो का सिलेबस है उसमें 2 चैप्टर बचे हैं जो कि मैंने पढ़े तक नहीं. तो अब देखते हैं वो कैसे होंगे. तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए. क्योंकि मैंने देखा सीबीएसई में जो है ना 12 से स्टार्ट है और स्टेट बोर्ड में 14 और 17 से स्टार्ट है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया अकाउंट्स को. अकाउंट्स में हमारी 2 बुक हैं एज यू ऑल नो, कंपनी और पार्टनरशिप. कंपनी में जो है ना प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है और ये मार्क्स बहुत अचीव कर सकती है. इसमें आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो उसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे. देन आती है पार्टनरशिप जिसमें कि आपकी थ्योरी पोर्शन है. थियोरी पोर्शन मतलब इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह ये सब निकालना है. देन आती है हमारी माइक्रो जिसमें हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं और मैक्रो जिसमें भी ये दोनों चीज़ें हैं. बट माइक्रो जो है ना ईजी है तो माइक्रो तो जल्दी से हो जाएगी. माइक्रो भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, एक चैप्टर बचा है वो मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा. उसका बस रिवीजन चल रहा है. खैर नोट्स वगैरह सब कॉपी हैं.
तो अब नेक्स्ट आती है मैक्रो, जिसमें कि प्रैक्टिकल है सबसे ज़्यादा और बच्चे से डिफ़िकल्ट भी बताते हैं। मुझे नहीं लगती कहीं से भी डिफ़िकल्टी, बहुत ईजी और सही लगती है। इसमें ही मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं मैक्रो में। देन हमारा इंडियन डेवलपमेंट जो कि सीबीएसई वालों की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले ना मैक्रो कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगा के भी चले गए ना, तब भी आप इसमें मार्क्स कर लोगे अचीव, बट मैक्रो में डिफ़िकल्टी हो सकती है। देन आती है हमारी बीएसटी, जिसमें हमारी 2 बुक है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट वाली बुक। फाइनेंशियल में 3 चैप्टर हैं और फाइनेंशियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है, खुद में इतनी अच्छी बुक है ये। तो फाइनेंशियल आप लोगों को सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए, देन उसके बाद मैनेजमेंट। और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को शायद मैनेजमेंट का रिवीजन पहले से ही हो रखा हो, क्योंकि मैंने भी पहले से ही कर लिया है, तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है इसकी। फाइनेंशियल की रह रही है मेरी बुकें, बुक नहीं मतलब चैप्टर, थोड़ा मतलब एक चैप्टर तो हो गया, इसमें 2 चैप्टर बचे हैं जो कि मुझे रिवाइज़ करने हैं। देन हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देते हैं क्योंकि एक रात पहले कंप्लीट हो जाएगी, बट फिर भी यहाँ पे आपको विस्तास पहले करनी चाहिए और वितान, क्योंकि ये दोनों जो है ये इनमें चैप्टर कम है, ठीक है। और फ्लामिंगो और आरो इनमें जो है चैप्टर बहुत बड़े बड़े ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आपको सबसे पहले वितान और विस्तास कंप्लीट कर लेनी चाहिए। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो तो चल ही रहा होगा बैक में, और ऑलमोस्ट सबको ही आती है हिंदी इंग्लिश, तो यार कौन पढ़ेगी हिंदी इंग्लिश, बट मुझे हिंदी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मेरा ईगो और हिंदी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा साथ में है स्कूल की दोगलापंती की वजह से। सो गाइज़, ये टाइम टेबल मैंने कुछ बनाया है अपना फॉर 1 वीक, तो इसको मैं 1 वीक के लिए फॉलो करने वाली हूँ जब तक मेरे प्री बोर्ड्स चलेंगे। उसमें मैंने रखा है अपनी 2 घंटे अकाउंट्स का। आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हैं या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह में प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप 2 घंटे उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं जिसमें भी आप वीक हैं। वैसे 2 घंटे आप अकाउंट्स रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करा देगी। सबसे पहले कंपनी वाली बुक से स्टार्ट करना है, एज़ यू ऑल नो। अब नेक्स्ट आता है एक एनसीईआरटी रीडिंग का। आपको 30 मिनट 15 मिनट अपने दिन के निकाल लेना है, जिसमें कि आप एनसीईआरटी रीडिंग करो। इसमें आप एनसीईआरटी रीडिंग मैक्रो या बीएसटी किसी भी सब्जेक्ट की कर सकते हो, और फिर आपको कोई भी अगर टाइम वगैरह मिले तब आप हिंदी इंग्लिश ज़रूर कर लेना। और हिंदी इंग्लिश अगर आप ना भी करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक रात पहले हो जाएगी एग्ज़ाम से, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है बीएसटी। बीएसटी का रिवीजन करते रहना साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस बढ़ जाता है बीएसटी का, हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो 1 घंटा बीएसटी को भी ज़रूर देना। अपने 2 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए निकाल सकते हो जिसमें आप वीक हो, देन 1 घंटा बीएसटी के लिए, और 1 घंटा मतलब आप मैक्रो वगैरह कर सकते हो। और आप एक 30 मिनट या 15 मिनट एडिशनल एक चीज़ के लिए निकाल लो, जिसमें कि आप अपने नोट्स को ना खुद से लिखना स्टार्ट करो। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और स्पीड भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये मैं अभी फॉलो कर रही हूँ कुछ टाइम से, और मेरी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ये आप इसको देख के जज मत करना राइटिंग को, बट हाँ, मैंने इसको फॉलो किया और लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को इम्प्रूवमेंट मिली है अपनी राइटिंग में और स्पीड में भी, एज़ वेल एज़ स्पीड में भी। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। टाइम टेबल की मैं फ़ोटो दे दूँगी, आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छे से अपने मार्क्स को गिन कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड गॉड ब्लेस यू।